सपा की जैसे अभी है सपना देखें, सपना देखें। आजमगढ़ के लिए माननीय ओम प्रकाश जी सपना देखें। अरे कहीं और से जाएं, अगर अपनी जमानत वही सम्मान मर्यादा बचानी है तो आजमगढ़ को छोड़ दें। बावजूद भी अपनी एक छोटी सी विधान जहूराबाद छोड़ के भाग रहा है। क्योंकि क्यों भाग रहे हैं जान रहे हैं, क्या वहां से निकल नहीं पाएंगे क्या? जनता वहां की एकदम खदेड़ भगाएगी। माननीय नेताजी ने कहा था, स्वर्गीय नेताजी ने कहा था, अगर सैफई इटावा मेरी वो है, आजमगढ़ मेरे दिल की धड़कन है। तो इस नाते उनके आदेश को मानते हुए, चूंकि हमारे थी, तो 27 में अब की बार सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुनामी लाएगी, समाजवादी पार्टी लाएगी, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। वही बात ओम प्रकाश मंत्री कहते हैं कि आजमगढ़ जो सपा का गढ़ है वो उसको जो है कि गढ़ ही में डाल देंगे, सपा के गढ़ को। यही बात ओम प्रकाश मंत्री कहते हैं। गढ़ाई में डाल क्या देंगे, उस खुद गढ़ाई में गिर जाएंगे, उनका खुद पता नहीं लगेगा। हमने आपसे बताया ना कि आजमगढ़ है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप ये भूल जाइए, ये आजमगढ़ की धरती है। इस धरती पे कितने आए कितने चले गए, लेकिन हमेशा से ये समाजवादियों का था, है और रहेगा भी। ये आप भूल जाइए। आप वहां से आके आजमगढ़ में अपनी जमीर जो आप तलाश रहे हैं वो आपका नामो निशान दूर दूर तक मिट जाएगा। क्योंकि यहाँ हर समाज आपको समझ रहा है। आप कर कुछ नहीं पाएंगे, खाली बड़ बोल क्या बोल जाएंगे। समाज आपका समाज भी जाने, बताइए आज वो अपने लिए मांग रहे हैं, आज तक अपने बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना तौलिया से मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उनको लड़ना लड़ाना है और सीटें नहीं हैं। उनका समाज ये नहीं देखेगा कि एक हमारा समाज का बेटा दीदारगंज में कमलाकांत राजभर जी यहाँ माननीय मौके वर्तमान विधायक हैं, उनका समाज ये नहीं देख रहा है कि ओम प्रकाश जी अपने लड़के को लाकर लड़ा रहे हैं यहाँ, और सीटें नहीं बची है यूपी में। जहाँ समाज नहीं लड़ रहा है उनका समाज ये कह रहा है कि माननीय मंत्री जी आप वहाँ जाइए जहाँ समाज का कोई नहीं लड़ रहा है। अगर समाज के भी साथ आप लड़ाई कर रहे हैं तो ये समाज के बारे के हितैषी आप नहीं हैं। यहाँ अगर कोई हितैषी समाज का था दूर दूर तक तो ये स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी थे, जो बाबू जी के नाम से उपाधि दीदारगंज की जनता का, यूपी की जनता ने दिया है। और यहाँ के जो आप इनके समाज के लोग हैं वह उनको छोड़ के ओम प्रकाश की तरफ दूर दूर तक कहीं कोई परछाई नहीं पाएंगे अपनी बिरादरी का। यहाँ दीदारगंज में दीदारगंज के समाज के लोग उनके तैयार हैं। और ये भूल जाएं लड़के का कि अपना जमानत अगर यहाँ बच जाएगी तो आप बताइएगा, यहाँ से दीदारगंज से विधायक माननीय बड़े भाई कमलाकांत राजभर जी हैं और रहेंगे भी। ये यहाँ की जनता जन जन में यही पुकार चला रही है। मतलब 27 में एक भी विधायक ओम प्रकाश राजभर की नहीं बनेगी आजमगढ़ से। आजमगढ़ तो आजमगढ़ में तो दूर दूर सपा की जैसे अभी है सपना देखें, सपना देखें। आजमगढ़ के लिए माननीय ओम प्रकाश जी सपना देखें। अरे कहीं और से जाएं, अगर अपनी जमानत वही सम्मान मर्यादा बचानी है तो आजमगढ़ को छोड़ दें। और नहीं तो भविष्य में जब तक जीवन रहेगा तब तक वो याद करते रहेंगे कि मैं कहाँ चला गया था, किस झाल में चला गया था। आजमगढ़ के लोगों ने मुझको किस तरीके से खदेड़ा किया। उन्होंने, उनका शब्द है, वो कहते हैं कि खदेड़ा करवा देंगे। अरे खदेड़ा कहाँ का आपका खुद है, खदेड़ा आजमगढ़ की जनता कर देगी और आपके समाज कर देंगे। आज तक बताइए समाज के लिए वो बता दें उन्होंने क्या किया। आज वो इतने बड़े पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई हमको ये बता दे कि उनके समाज के लोग बता दें ओम प्रकाश राजभर जी जो मंत्री जी हैं इस समय, हमको ये बतावें कि अपने बेटे के अलावा अपने समाज के किसी भी एक आदमी को बता दें जिसको वो लड़ाने टिकट देने के फरियाद किए हो किसी से, या अपने पार्टी से देने की बात कहे हो। और एक सवाल और है, आजमगढ़ सदर से ओम प्रकाश कहते हैं, योगी भी जी कहते हैं कि जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार जो है कि सिर्फ जो है कि आपने घर खानदान को ही टिकट देते हैं। क्या आजमगढ़ में यादव नहीं है? क्या सपा के पार्टी का कोई और नहीं है टिकट देने के लिए? क्या आपने घर के ही सिर्फ देते हैं?
देखिए ये उनकी गलत फहमी है, उनकी सोच है। अब ये हमको बता दी आजमगढ़ क्या, आप इधर पूर्वांचल में ले लीजिए, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गोरखपुर, बलिया, देवरिया कहीं भी ले लीजिए, ये हमको बता दे कि उनके परिवार या उनके खानदान का कौन सा ऐसा उनके खानदान का मेंबर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार के लोग हैं जो बता दे कहीं यहाँ आके चुनाव लड़े हों। उनके पिताजी पहले लड़ते थे, फिर वो लड़ते थे, धर्मेंद्र भी उन्हीं के जो है कि घर खानदान है, लोग कहते हैं। हाँ, लोग कहते ही है, बात सही है कि आजमगढ़ की जनता चाह रही है, जनता आजमगढ़ के लोग भी हैं, लेकिन आजमगढ़ की जनता चाह रही है वह जो परिवार है, वो परिवार को जो माननीय नेताजी ने कहा था, स्वर्गीय नेताजी ने कहा था, अगर सैफई इटावा मेरी वो है, आजमगढ़ मेरे दिल की धड़कन है। तो इस नाते उनके आदेश को मानते हुए, चूंकि हमारे पार्टी के वह संरक्षक रहे, तो उनके सम्मान को देखते हुए आजमगढ़ की जनता उस परिवार से इतना लगाव हो गया है कि हर यहाँ की जनता ये चाहती है कि उस परिवार का एक मेंबर हम लोगों के बीच में रह के हम लोगों का मार्गदर्शन करे। सपा का गढ़ आजमगढ़ कहा जाता है, 2 सांसद है सपा के, आजमगढ़ में 10 विधायक हैं और 27 में आप कह रहे हैं कि जो कि ओम प्रकाश मंत्री का एक भी विधायक नहीं निकलेंगे, दावा आप करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सत्य है, सत्य है, सत्य, उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रकाश मंत्री वही कहते नजर आ रहे कि जो है कि सपा का गढ़ को उखाड़ कर फेंक दूंगा, गढ़ही में डाल दूंगा, गढ़ही में डुबो दूंगा, यही कहते नजर आ रहे, सूत्रों के द्वारा पता लग रहा है। अब ये वो कह रहे हैं तो उस चीज को आप लोग सुनिए, समय लोग का इंतजार करिए। अरे जो आदमी ये बताइए 2-2 बार मिनिस्टर होने के बावजूद भी अपनी एक छोटी सी विधान जहूराबाद छोड़ के भाग रहा है, क्योंकि क्यों भाग रहे हैं जान रहे हैं, क्या वहां से निकल नहीं पाएंगे क्या? जनता वहां की एकदम खदेड़ भगाएगी। इस नाते वो उसके समय से पहले वहां से वो भाग रहे हैं, कि जो जनता जो उनको जवाब देने तैयार है उसके पहले वहां से वो भागने के प्लान में है। और भाग के कहाँ आए? अरे वो जहूराबाद था, लेकिन मंत्री जी आजमगढ़ वहां से 10% लोग भगा रहे थे। तो यहाँ से आप समाज, आपका जो समाज है वो आपका समाज 10 में 100% आपको यहाँ खदेड़ भगाएगा। और समाज की बातें छोड़ दीजिए। ओम प्रकाश मंत्री जी आजमगढ़ भूल जाए कि जो है कि 27 में हमारा एक भी विधायक निकल पाएंगे, ये इनका कहना, ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आजमगढ़ पलथी के जो है कि महाप्रधान के उम्मीदवार हैं राजू जी, इनका कहना है। और जो है कि बार बार दावा करते हुए नजर यही आ रहे हैं कि मैंने इनसे सवाल किया कि ओम प्रकाश मंत्री कह रहे हैं कि जो है कि मैं अतरौलिया से लड़ूंगा और जो है कि मेरा बेटा दीदारगंज से। ये कह रहे हैं कि ये सब भूल जाएं कि यहाँ से इन लोगों को कोई यहाँ से ये लोग नहीं जीत पाएंगे। जिस प्रकार से जो है कि दावा करते हुए प्रकाश मंत्री आ रहे हैं कि मैं आजमगढ़ को उखाड़ कर फेंक दूंगा और जो है कि उखाड़ कर गढ़ही में डुबो दूंगा, कहाँ तक सच्चाई है? क्या आजमगढ़ में एक भी उनका विधायक 27 में बन सकता है या नहीं बन सकता है? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर देना। आजमगढ़ से आप देख रहे थे मनोराम की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।